कि जब सब मुंह फेर लेंगे ना आपसे, जब सब आपसे मुंह फेर लेंगे, याद रखना कि आपका अपना जो है वो आपके साथ ही खड़ा रहेगा, चाहे कितना ताकतवर हो आपके खिलाफ कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक आप वोट की वैल्यू नहीं समझे। आपको लगता है वोट हराने के लिए होती है किसी को, कि वोट के जरिए मुझसे हरा देंगे। वोट जीतने के लिए है। वोट आपको राजा बनाए और इस अपने आंदोलन को ताकतवर बनाओ। मैं कह रहा हूँ दूसरों के पैर पकड़ना छोड़ दो, अपनों का हाथ पकड़ लो। देखो लड़ाई आगे बढ़ती नहीं बढ़ती। जो कल आपके साथ नहीं खड़े थे दुख में, वो आपके वोट के हकदार कैसे हैं बताइए मुझे। क्या मतलब बैठता उन लोगों का जो कभी आपके क्षेत्र में नहीं आए, जिन्होंने आपके दुख में आपके साथ जो आपके दुख में खड़े हुए, उनका क्या मतलब बैठता आपको उसका। देश की तस्वीर बदल के ना इनके आरएसएस के लोगों के बोरे बिस्तर बदलवा दूंगा मैं यहाँ से। जैसे वो अध्यक्ष जी बैठे हुए कि यहाँ बैठो, मैंने तुम्हारे लिए कुर्सी का इंतजाम किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वोट दे गए। अब हम क्या कर रहे हैं वापिस, हम फिर वही कर रहे हैं कि हम वहीं जा रहे हैं गुलामी में, फिर हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे भला किसका होगा, आपका या उनका? आपका तो नहीं होगा ना। मैं मुस्लिम साथियों से पूछ रहा हूँ, फैसला अध्यक्ष छोड़ देता हूँ, वो तो इशारा समझ जाते हैं। 71 साल हो गए इस देश में आपको आजाद हुए, और उससे पहले जितनी भी लड़ाई, चाहे वो आजादी कितने आंदोलन, सब में आपकी बराबर की हिस्सेदारी है, बलिदान से लेकर सब चीजों में। जितना किसी दूसरे ने सहा, इतना आपने भी सहा, उतनी कुर्बानी आपने भी दी, और आज भी आप इसी डर में जी रहे हो कि साहब ऐसा ना हो कल हमारे लिए खिलाफ कोई कानून बन जाए, हमें कहा जाए यहाँ से चलो भाई ये देश आपका नहीं, निकलो। इसके जिम्मेदार जितने दूसरे लोग हैं ना, इतने आप भी हैं। इसके जिम्मेदार जितने दूसरे लोग हैं, इतने आप भी हैं। क्योंकि आज तक आप वोट की वैल्यू नहीं समझे। आपको लगता है वोट हराने के लिए होती है किसी को, कि वोट के जरिए मुझसे हरा देंगे। वोट जीतने के लिए है। वोट आपको राजा बनाएगी। अगर आपने वोट दिया और आपका आदमी चुन के गया, तो वो विधायक भी आपका होगा और सरकार भी आपकी होगी। तो वो ये बताओ, वो आपके खिलाफ काम कर देगी क्या? उस सरकार के जरिए क्या आपके आने वाली पीढ़ियों के रास्ते नहीं खुलेंगे? तो आप जब तक, ये मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आप हराने के लिए वोट दोगे ना, तब तक आप हारोगे। जिस दिन आप जीतने के लिए वोट दोगे, मैं लिख कर देता हूं कि उस दिन आपकी ना, आप ताकतवर हो जाओगे। फिर आपकी तरफ बांध उठाने पहले कोई 1000 बार सोचेगा। आपके हिस्से में आया क्या बताइए ना, कितने नौकरियों में आप बताओ, आपको क्या मिला इस देश में? बस यही कि जब भी मुसलमान पे रंग चढ़ेगा तभी दंगा करा के उसका सारा रंग उतार देंगे, जो थोड़ा बहुत कमा के बैठेगा। यही मिला बस। और फिर नेता आएंगे विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और फिर कहेंगे चुनाव से दे दो हमें वोट। मैं नहीं कह रहा आपको दो मुझे वोट, मैं तो आपसे कह रहा हूँ हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ो। जो हिस्सेदारी आपकी बैठती है वो हमसे लो, और इस अपने आंदोलन को ताकतवर बनाओ। मैं कह रहा हूं दूसरों के पैर पकड़ना छोड़ दो, अपनों का हाथ पकड़ लो। देखो लड़ाई आगे बढ़ती नहीं बढ़ती। अकेला कोई इस लड़ाई को, कोई एक समाज एक जाति से आगे बढ़ा ही नहीं सकती। अगर आप और हम इकट्ठे हो गए, इस देश के दलित, पिछड़े, मुसलमान और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, जो एक जैसे लोग हैं, एक जैसे सताए हुए, जिनके हालात एक जैसे हैं, अगर वो एक दूसरे की बाह पकड़ के चलेंगे ना, मैं लिख कर दे रहा हूं कि भारत की तस्वीर कुछ और होगी 10 साल के अंदर। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, आप लिख लो मेरी बात को। भले ही आज आप मेरी बात को नकार देना, कल आपके मन में कोई और फैसला आ जाए, आप ये सोचो वो बहुत ताकतवर, उसकी मदद कर देते, लेकिन वो ताकतवर बन जाएगा और आप हमेशा कमजोर रहोगे। मजलूम बन के रहना है या अपने आप को ताकतवर बनाना है, ये आपको तय करना है। जो लोग कल आपको, जब आपको बेइज्जत किया गया, आपको जो है जालिम ने आपको सताया, जो कल आपके साथ नहीं खड़े थे दुख में, वो आपके वोट के हकदार कैसे हैं बताइए मुझे। क्या मतलब बैठता उन लोगों का जो कभी आपके क्षेत्र में नहीं आए, जिन्होंने आपके दुख में आपके साथ जो आपके दुख में खड़े थे, उनका क्या मतलब बैठता आपके वोट का? बस यही कि बीजेपी को हरा देंगे। उनका क्या भरोसा है वो कब बीजेपी की मदद कर देंगे, आपको खबर भी नहीं होगी। 6 साल हो गए, अध्यक्ष जी गवाह है। इस पिछले 5 साल के बीजेपी के उसमें 2 साल या तो मैंने जेल में काटे। मेरी लड़ाई नहीं थी, बस मेरे लोगों के हितों की लड़ाई। मैंने आज ही मुझसे पूछ रहे थे क्या वजह, मैं जहां मस्जिद से पकड़ा गया ना, याद रखना मेरी इस बात को, उन्होंने मुझे 250 लाठी मारी होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तू दलितों की बात कर, उनकी लड़ाई कर, मुसलमानों की बात क्यों कर रहा है? तो मैंने कहा कि मैं तो कभी दलितों की बात करता नहीं, मैं तो हमेशा बहुजन की बात करता हूँ। काशीराम साहब ने मुझे वही सिखाया। वो डरते हैं इस एकता से, आपको पता है, उनको पता है कि जब अगर ये इकट्ठे हो गए ना, तो ये देश पर राज करेंगे। तुम यहाँ इनसे
हर चीज के लिए तुम्हारे हाथ फैलेंगे, आज इनके हाथ फैले हुए, फैसला तो आपको करना पड़ेगा सर। आज नहीं तो कल, अब नहीं तो 10 साल बाद, लेकिन शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी आपको। कभी भी चाहे आप 10 साल बाद फैसला लेना, लेकिन शुरुआत आपको जीरो से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आज आपने मेरी मदद की, मेरे साथ खड़े हो, तो मैं लिख के देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए देश की तस्वीर बदल के ना इनके RSS के लोगों के बोरे बिस्तर बंधवा दूंगा मैं। ये जो सेक्टर अध्यक्ष ना हमारे, ये सब सताए हुए लोग हैं, और इन्होंने, हम जानते हैं ना, हम आंदोलन चलाते हैं, ये मेहनत करते होंगे, दिन रात निकल के लोगों को तैयार करते होंगे, और आज इनकी ये है, ये बेचारे मजबूर होकर आए होंगे मेरे पास, मैं जानता हूं ना। ये तो मेहनत करते हैं, ये पैसे वाले लोग नहीं। मैं जानता हूँ कि कई के घर पे तो छत भी नहीं होगी, कई के पास मोटरसाइकिल भी नहीं होगी अपनी। मैं तो जानता हूँ जो आंदोलन चलाता है, जो 24 घंटे 7 दिन काम करता है, उसका कहाँ पैसे हैं? पैसे जो कमाता है वो फिर वो काम थोड़ा ही करता है। तो मेरा कहना आपसे सिर्फ ये है, अपने सेक्टर अध्यक्षों से, साथियों से तय करो कि आने वाला कल क्या होगा, और तय ये भी करो कि आपकी लड़ाई आने वाले कल में लड़े कौन? वो नेता जिनको 5 साल में देखा आपने, ईमानदार से बताओ। देख लिया आपने तो वो देख ले, इसलिए तो छोड़ता है। मैं कह रहा हूँ देखा 5 साल में, वो देख ले इसलिए तो वो सिर्फ उन्हें चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, हमें तो निकाल के फेंक दे। चुनाव लड़ना है, और 5 साल आप क्या झेलोगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उनको चुनाव लड़ना है, उनको सत्ता में रहना है या ताकत में रहना है, और आज इधर कल उधर आपको आंदोलन चलाना है, आपको आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है। ये आंदोलन है, ये महापुरुषों का आंदोलन है, इसके लिए तो आने वाली पीढ़ी तैयार करनी है। ये कोई अकेला आदमी नहीं चला सकता, और ना ही इस आंदोलन को रोका जा सकता है। मैं नहीं चलाऊंगा, कोई और चलाएगा। कोई ना कोई जन्म ले चुका होगा और वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा होगा, आज नहीं तो कल आपके सामने होगा। ठीक है, तो मगर ऐसा ना, ये राजशाही से नहीं चलेगा, ये मेहनत करके चलेगा। अगर राजशाही से चलता ना, तो इस देश के सारे उद्योगपति इस देश की सत्ता पे काबिज होते। वो सत्ता पे काबिज, सत्ता का सहारा तो कर रहे हैं, सत्ता का सहारा तो ले रहे हैं, लेकिन सत्ता पे काबिज नहीं, क्योंकि वोट, सत्ता में मालिक कौन बनेगा, ये ताकत आपके हाथ में। वोट से बनता है विधायक, पैसे से नहीं बनता। तो वोट, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, वोट खराब नहीं करनी, ना वोट बेचनी है, ना ही वोट किसी के डर से देनी है। अब आने वाले कल में अपनी हैसियत बनाने के लिए वोट देनी है, और ये वोट आपका मुस्तकबिल तय करेंगे आने वाले कल का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम पे विश्वास दिखाया। मैं सभी सेक्टर अध्यक्षों को और जो साथी आज जुड़े उनसे उनको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपके सम्मान का, आपकी हिस्सेदारी का और आपके सहयोग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कभी आपको एहसास नहीं होगा कि आपके द्वारा कोई गलत कदम उठाया गया। लेकिन हाँ, आज के बाद वो लोग जरूर आपके घरों के दरवाजों के चक्कर काटेंगे हैं, और आपको एक कहेंगे साहब गलती कर दी है। अगर हम जानते हैं ना, चक्कर काटने की लड़ाई तो खत्म ही होगी, अब तो लड़ने की बारी आ गई। चक्कर तो कट गए, अब चक्कर जो है ना जनता भी कटवाएगी। मैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो यहाँ आए, उन्होंने इंतजार किया, इंतजार के लिए आपने इंतजार किया, उसके लिए माफी और दुआओं की दरखास्त, और ये विश्वास कि आप मुझे लड़ने की हिम्मत ताकत देंगे। आपने मुझे हिम्मत ताकत दी तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ना भी देंगे तो भी आप विश्वास कीजिए कि जब सब मुंह फेर लेंगे ना आपसे, जब सब आपसे मुंह फेर लेंगे, याद रखना कि आपका अपना जो है वो आपके साथ ही खड़ा रहेगा, चाहे कितना ताकतवर हो आपके खिलाफ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई देखो, वो क्या है, ये तो गिलास है, केतली है। चुनाव का कौन सा चुनाव चिन्ह है? देखो, नया चुनाव चुना, गांव गांव तक पहुंचाना पड़ेगा। नया का घर घर का चुनाव है, तो फिर भी पहुंचाना पड़ेगा। हमारा निशान है केतली, हम सबको मिला देंगे केतली में। नहीं, वो नारा इस तरह है, सारी पार्टी देख ली, अब की बार ठीक है ना, ये है नारा। और वैसे सर्दी में ज्यादा जरूरत भी है, केतली की भी और चाय की भी, दोनों की जरूरत है। सर हमारे लिए केतली नहीं, जादुई चिराग है सर। हाँ सही, शुक्रिया। देखो, अगर मैं अपनी बात से आज फिर जाऊंगा ना, मैं कल आपको भी धोखा दे सकता हूँ, इसलिए मुझे मेरी बात पे रहने दो। एक फोटो लीजिए जी,